के नाम में। और पिता इतना महान है कि उससे बड़ा कोई महान शक्ति है ही नहीं। और पिता को जब मैंने जाना तो पहले जब नहीं जानते थे तो बहुत हम भी भटके हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो कक्षा 8 में, तो उसमें एक कविता था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। तो हम कहते थे संसार में तो सब लोग कहते ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है ना। तो हम किसको माने, कौन ईश्वर है जिसने सूरज चांद बनाया। तो ऐसे बहुत हम अपने मन में सवाल करते थे। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम वीराना रोड गए। अपने एक दोस्त है मेरा चाइनीज, वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी मौसी का लड़का था, वो हमारे सर हैं, भूपेंद्र सर नाम है। तो वो हमको मिले और उस समय मैं इतना ज़्यादा बीमार था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। और खाने के लिए तो मछली भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। 12-12 मौसम्मी, इतने बड़े बड़े मौसम्मी निचोड़ के पूरा का पूरा रस पिलाया जाता था, तभी मुझे ताकत नहीं आ रहा था। दूध पीते थे, मेरी माँ भी चिंता करती थी। और मेरे मतलब गोद में वो बेटी थी, डॉली, बड़ी बेटी। हम ये सोचते थे, हम और 4 बहनें भी थी, भाई में हम अकेले थे। तो हमने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मरने की हमें चिंता नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये 4 बहनों को कौन पार करेगा, है? और मेरी गोद में बेटी थी, अब ये बेटी को कौन देखेगा, क्या होगा। तो इतनी चिंता हमें हो गया था कि मतलब एकदम टूट गए थे। और हमें बीमारी भी कुछ नहीं था, बस सीने में यहाँ पे पेन हुआ। एक दोस्त ने बोला चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वो जांच कराने ले गया और जांच कराया तो मेरे पहले एक का जांच हुआ, उसको वो था क्या बोलते हैं, मेरे टीबी, उसको टीबी था। और उसके पीछे मेरा जांच हुआ तो उसकी रिपोर्ट और मेरा रिपोर्ट एक दूसरे का वो जो चेंज हो गया वहीं हॉस्पिटल में। अब एक्सरा में तो बता रहा टीबी नहीं है और रिपोर्ट बोल रहा कि टीबी है। अब हम वो डॉक्टर हमको टीबी की दवा देने लगा और वो इतना नुकसान कर गया कि हम एकदम टूट गए। अब हमें पता ही हम जब दवा ना खाएं तो हमें जैसे लगे कि मुझे ताकत मिल रहा। तो हम अपनी माँ से कहते भी थे कि हम ये दवा नहीं खाते तो मुझे ताकत मिल रहा, और जब खा लेते तो हाथ पर और लूज हो जा रहा। तो माँ भी क्या जाने, वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो कहती थी नहीं डॉक्टर ने जब दवा लिखा है तो उसको खाओ, नहीं तो और जब अभी क्या हाल है और छोड़ दोगे तो क्या हाल होगा, है ना। जैसे हमारे संसारिक लोग यही बातें तो करते हैं कि ताबीज पहने उतार दोगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम पहने रहो। तो ऐसे मेरी माँ कहती थी दवा खाते रहो। तो बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गया, तो वही दोस्त ने हमको ले गए डॉक्टर के पास। और उसकी भाभी थी हैलट की सबसे बड़ी डॉक्टर, वो उसके पास ले गया। उसकी भाभी ने बार बार एक्सरा देख रही, बार बार रिपोर्ट पढ़ रही। उसको भी डाउट हो गया कि ये एक्सरा कुछ बता रहा, रिपोर्ट कुछ बता रहा। तो उसने तुरंत जांच के लिए भेज दिया। फिर जांच हमने कराया तो जांच में जब रिपोर्ट आया तो सब नॉर्मल। तो वो उस अपने मतलब जो है देवर से कहा कि इसको तुरंत उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसने ये रिपोर्ट बनाया। और वो उसके फादर के दोस्त थे जो वहाँ का इंचार्ज था। तो वो गया तो घुस गया धड़धड़ाते उनके कमरे में। तो बोला अरे बेटा तुम कैसे आए। बोला ये मेरा दोस्त है, इसका रिपोर्ट है और ये एक्सरा जरा देखिए। देखा वो डॉक्टर ने तुरंत घंटी बजाया चपरासी को और बोला फला डॉक्टर को बुला के लाओ। और जब वो बुला के लाया तो उसको हमसे तो बात करना दूर, उसको इतना डांटा मेरे सामने कि हम बता नहीं सकते। कहने लगा कि तूने 2 आदमी का जान ले रहा, जिसको टीबी है उसको दवा नहीं मिल रहा, वो वैसे मर रहा, और जिसको टीबी है वो भी मर रहा है। तू 2 आदमी का जान कैसे ड्यूटी करेगा तू। मतलब वो इंचार्ज ने खूब डांटा और मुझसे बात कहा आज से ये दवा बंद कर दो। और मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने दाल रोटी भी खाने लगे, मुझे ताकत आ गया, सब कुछ आ गया। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब हम
वो अपने दुकान में ले गया तो जो मेरे सर हैं भूपेंद्र सर, उन्होंने हमको वचन के बारे में बताया। तो जब वचन के बारे में बताया तो जैसे अभी रीता ने कहा ना कि मेरे आत्मा को छू गया, ऐसे उनका वचन मेरे आत्मा में छू गया और मेरे जैसे लग रहा था मेरे सारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो फिर हमने जो है उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और करके जैसे हमको कहा ठीक है फिर मिलेंगे। तो हम जा रहे थे घर, तो मुझे इतना ताकत आ गया उस समय, जबकि हॉस्पिटल से निकले थे, खाना पीना तो बाद में खाया, हॉस्पिटल से सीधे उन्हीं के पास गए थे। तो मुझे केवल बताया वचन और मुझे इतना ताकत मिला कि जैसे कि रिक्शे से जाने को हम पैदल अपने घर बिराना रोड से अपने घर चले गए, पैदल चले गए। और जबकि हम चलते थे ऐसे 2 कदम तो जैसे लगता था कि 2 बोतल हमने शराब पिया है, ऐसे कि गिर पड़ेंगे, ये पोजीशन था। जबकि पहली एक बेटी थी मेरी डॉली, 2 साल की हो गई। हाँ, तो बहुत बड़ा पहले की बात है। तो पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता जिसको चुनते हैं तो उनके मन में मतलब ऐसे रखते हैं। और तो पिता ने हमारे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े काम किए। और एक गवाही और हम देंगे कि जिस समय मेरी डॉली बेटी का शादी हुआ तो हम मेरे पास 2 लाख फंड में था। उसके सास ससुर ने कहा था हमें कैश 2 लाख चाहिए और शादी तो हमने ठान लिया, अब पैसा आए तो कहाँ से आए। तो मैंने वो 2 लाख निकाल के उसको दे दिए उनके ससुर को कि लो, अब हमें थोड़ा ये चिंता कि हम कैसे करें। थोड़ा बहुत तो सामान घर में हम ला के पहले से रख लिया, लेकिन बाकी खिलाना पिलाना दहेज का सामान देना लेना कैसे करेंगे। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते कि मेरे 2-3 दोस्त खड़े हो गए। एक ने बोला हम पलंग और बेड पूरा देंगे गद्दे के साथ, एक ने बोला हम टीवी देंगे, एक ने बोला हम फ्रिज देंगे। ऐसे कर करके मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प कर दी। और फिर मैंने कहा कि अब पैसे कहाँ से आए। भाई वो जज परिवार पहले ही कह दिया था 100 बाराती आएंगे, खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने कहा क्या करें। फिर हमने गेस्ट हाउस भी लिया, उस समय 60,000 का गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस भी लिया। सब कुछ लेने के बाद ऐसे पिता ने पैसे का भरमार किया कि हम बता नहीं सकते हैं कि इधर से भी पैसा आ रहा, उधर से भी आ रहा, और शादी भी हो गया। और जिसका कर्जा लिए उसी वक्त हमने लौटा भी दिया, मतलब इतना पैसा आ गया कि हमने लौटा भी दिया। तो से हमको नहीं डरना। हमारे गुरु ने क्या डरे, हमारे यीशु मसीह जो गुरु थे हमारे हैं, तो वो लोगों को चंगाई देते थे। भाई लोगों को चंगाई कर देते थे ना, भला कर रहे थे, ना कि उनका बुरा कर रहे थे। बुरा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनको मारा पीटा, उनके कोड़े मारे, और वो कोड़े सहे इसलिए कि हम लोग चंगे हो गए। भजन है ना, भजन उन्होंने बनाया जो गाती है। तो आज हर मनुष्य के शरीर में 49 बीमारियां हैं, और 39 कोड़े मेरे गुरु ने खाए। किस लिए खाए? अपने लिए, वो हमारे लिए खाए कि हम लोग उनको जाने तो हम चंगे हो जाएं। आज उन्हीं के नाम से चंगाई मिलता है, उन्हीं के नाम से मिल रहा ना, कि हम मूर्ति के नाम से मांगते हमको मिल जाता है। तो हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी, लेकिन हमें किसी से डरना भी नहीं है। आत्मा 2 प्रकार की है, एक है पवित्र आत्मा और एक है दुष्ट आत्मा। दोनों नहीं दिखता दोनों नहीं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा हमको क्या अच्छी राह दिखाती है, पवित्र आत्मा हमको बचाती है, और दुष्ट आत्मा क्या करती है? हमको गड्ढे में ढकेलती ले जाइए। आज कितनों को मरवा दिया, लेकिन किसी को दिख रहा नहीं कि वो कैसे मरा। वो तो कहेंगे भगदड़ में मर गया, लेकिन ये नहीं जाने कि वो दुष्ट घेर ले गया। लोग कह रहे हैं उतर गए, जाओ तुम उतर जाओ, जो कह रहे वो तुम भी तर तो आज जो आज
क्या है कहते हैं भाई संसारिक बातें करेंगे। वो क्या कहते हैं, इतने ही दिन के लिए आया था। अगर आज पैदा हुआ आज ही मर गया तो कहेंगे इतने ही दिन के लिए आया। लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे कर्मों की वजह से वो मर गया। हमारा कर्म बुरा है इसलिए वो मर गया। अगर कर्म अच्छा होगा तो मरेगा, क्योंकि ईश्वर ने तो कहा कि जो मुझे जानेगा वो 100 वर्ष जिएगा। और वो अपनी जवान के पक्के हैं। उन्होंने कहा ना कि धरती आकाश टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग अपनी बेटी का रिश्ता तय कराते थे और घर में परिवार कहता था अरे तुमने न देखा न सुना क्यों तय करा, तो कहना हमने जबान दे दिया, कहते थे ना। तो उस समय का वो मनुष्य कहता था कि हमने जबान दिया। लेकिन परमेश्वर वो तो मनुष्य एक दफा मुकर जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि धरती आकाश टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो आज टल रहा। आज आप लोग देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े काम हो रहे। और परमेश्वर अभी भजन गाया ना कि मैं तेरे सांसों में रहता हूँ, तो ये बात तो सच है। जब परमेश्वर ने, मैं वचन के द्वारा थोड़ा बताएं, ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति किसके पास है बुक निकाल लेंगे, पहले ही निकाल लें उत्पत्ति का पहला। निकाल लिया पहले, पढ़ो रीता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, क्या कह रहे हैं एक मिनट। हाँ, पृथ्वी आदि में मतलब कुछ नहीं था, शुरू से पिता परमेश्वर ने क्या किया, आदि में परमेश्वर, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ये वचन बोल रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। वो कह रहे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, लाइट नहीं है क्या होता है? सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। मतलब बेडोल और सुनसान का मतलब कि धरती पे कुछ भी नहीं था, कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, पेड़ पौधे भी नहीं थे, मनुष्य भी नहीं था, और बेडोल था मतलब टेढ़ा मोड़ा है। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान मतलब कुछ भी नहीं था, सुनसान था, पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब इतना पानी भरा था और उसके ऊपर पूरा अंधियारा था, है ना। तथा परमेश्वर का आत्मा, क्या कह रहे हैं, मनुष्य का आत्मा तो नहीं बोला ना, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या कहा, तो क्या हुआ, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या मेहनत किया, मुंह से कहा, मुंह से बोला ना उजियाला हो, तो हो गया। आज हम लोग मुख से ही तो बोलते हैं कि आपके जीवन में ये काम हो गया, तो हो जा रहा ना, हो जा प्रभु शुक्र है। तो क्यों हो जा रहा, क्योंकि परमात्मा ने ये बोला और कहा कि तू बोल ऐसे, तो तेरे लिए हो जाएगा। तो आज हम लोग मांगते हैं ना प्रभु यीशु के नाम में ये हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए,